झारखंड का सेशन पढ़ रहे हैं। झारखंड का सेशन में हम झारखंड का भूगोल देख रहे हैं। झारखंड का भूगोल में हम इससे पहले झारखंड की सामान्य जानकारियाँ, झारखंड के वन्य जीव अभयारण्य और झारखंड के प्रमुख जलप्रपात के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे झारखंड की मिट्टियाँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, झारखंड की मिट्टियाँ में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मृदा किसे कहते हैं, मिट्टी किसे कहते हैं। तो मिट्टी किसे बोलेंगे, जो कि हम लोगों के धरातल होती है, धरातल की सबसे ऊपरी परत होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मृदा कहते हैं। स्थलीय पृष्ठ की ऊपरी परत को मिट्टी कहते हैं। अब इसका निर्माण कैसे होगा, तो मिट्टी का निर्माण झारखंड में अधिकतर मिट्टियों का निर्माण चट्टानों के टूटने से हुआ है, चाहे वो आक्रियन क्रम की चट्टान हो, चाहे वो बेसाल्ट क्रम की चट्टान हो। तो इस क्रम की चट्टानों से टूटने से क्या हुआ है, मिट्टियों का निर्माण हुआ है। अब में पहाड़ कैसे टूटेगा, तो पहाड़ निक्षेपण से, अपर्दन से। जब वर्षा वायु जलवायु इसके निक्षेपण और अपर्दन होता है तो क्या होता है, मृदा रेत के कण में टूट जाता है और इससे क्या होती है, मृदा की निर्माण होती है। तो इसी क्रम में झारखंड की मिट्टियों का निर्माण हुआ है। अब झारखंड में मुख्यतः 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कौन कौन मिट्टी, तो लाल मिट्टी। लाल मिट्टी झारखंड में सबसे अधिक पाई जाती है, लगभग 90% भाग में लाल मिट्टी पाई जाती है। दूसरी मिट्टी काली मिट्टी है, तीसरी लेटेराइट मिट्टी, चौथा बलुई मिट्टी, पांचवा जलोढ़ मिट्टी और छठा अभ्रक प्रधान मिट्टी है। अभ्रक प्रधान मिट्टी या अभ्रक मूलक मिट्टी। तो ये 6 प्रकार की मिट्टी झारखंड में पाई जाती है। कौन को क्वेश्चन पूछेगा कि झारखंड में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, 6 प्रकार की मिट्टी। सबसे अधिक मिट्टी किस प्रकार की पाई जाती है, तो लाल प्रकार की मिट्टी। लगभग कितने प्रतिशत पाई जाती है, तो 90% पाई जाती है। अब हम लोग एक एक करके सबके बारे में देखते हैं। पहला लाल मिट्टी है। झारखंड में सबसे अधिक विस्तार किसका है, लाल मिट्टी का। इसमें किस चीज़ की अधिकता होगी, तो इसमें लोहे की अंश होगा। लोहे का अंश लाल मिट्टी में, लोहे का अंश सबसे अधिक होता है। कमी किस चीज़ की होगी, तो मैग्नीशियम की कमी होगी, फॉस्फेट की कमी होगी, नाइट्रोजन की कमी होगी और ह्यूमस की कमी होगी। इसका निर्माण कैसे हुआ होगा, तो इसका निर्माण हुआ होगा आक्रियन कर्म की चट्टानों से। आक्रियन कर्म की चट्टानों से लाल मिट्टी का निर्माण हुआ होगा। इसका रंग कैसा है, तो इसका रंग है अभ्रक मूलक लाल मिट्टी। और अभ्रक मूलक लाल मिट्टी कहाँ पाया जाता है, हजारीबाग और कोडरमा में। देखिए, लाल मिट्टी ऐसे झारखंड के पूरे क्षेत्रों में पाया जाता है, लेकिन अभ्रक मूलक लाल मिट्टी, अभ्रक की किस्म का लाल मिट्टी कहाँ पे पाया जाएगा, तो हम लोगों का हजारीबाग और कोडरमा। क्योंकि हजारीबाग और कोडरमा के क्षेत्र में अभ्रक की अधिकता है। सबसे अधिक अभ्रक का उत्पादन कहाँ होता है, कोडरमा में। हम लोग कोडरमा को अभ्रक राजधानी के रूप में भी जानते हैं। दूसरा हम लोग देखते हैं लाल काली मिश्रित मिट्टी। ये कहाँ पे मिलेगा, तो लाल काली मिश्रित मिट्टी हम लोगों को सिंहभूम और धनबाद के एरिया में। सिंहभूम आप लोग देख रहे हैं इधर, अगर मैप में देखिएगा तो झारखंड के दक्षिण पूर्वी भाग में सिंहभूम का जो एरिया है, वहाँ पे हम लोगों को क्या देखने के लिए मिलता है, लाल काली मिट्टी देखने के लिए मिलता है। साथ ही साथ धनबाद के एरिया में भी लाल काली मिट्टी देखने के लिए मिलता है। दूसरा मृदा क्या है हम लोगों का, काली मिट्टी। इसका अन्य नाम क्या है, तो इसका अन्य नाम रेगर मिट्टी है। रेगुर मिट्टी या रेगर मिट्टी भी बोलते हैं। इसका विकास कहाँ पे हुआ है, तो काली मिट्टी का विकास राजमहल ट्रैप के क्षेत्र में। अब राजमहल ट्रैप कौन से डिस्ट्रिक्ट के आसपास में होगा, तो राजमहल ट्रैप झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग में, झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग में साहेबगंज इलाका, साहेबगंज पाकुड़ के इलाका में हम लोगों को मिलता है राजमहल ट्रैप। इसका निर्माण कैसे हुआ होगा, तो इसका निर्माण हुआ होगा बेसाल्टिक चट्टानों के ऋतु क्षरण से। मतलब कि बेसाल्टिक चट्टान जब वायु से, फिर से जल से, उसका जब ऋतु क्षरण हुआ होगा, तो किसका निर्माण हुआ होगा, काली मिट्टी की। काली मिट्टी में किसकी अधिकता होती है, तो लोहा की अधिकता होती है, चूना की अधिकता होती है, मैग्नीशियम की अधिकता होती है, एल्युमिनियम की अधिकता होती है। अब कमी किसकी होती है काली मिट्टी में, तो काली मिट्टी में नाइट्रोजन की, जैविक पदार्थ की, फास्फोरिक अम्ल की कमी होती है। अब काली मिट्टी में कौन कौन सी फसल का उत्पादन होता है, तो काली मिट्टी में सबसे अधिक कपास का उत्पादन होता है। क्यों, क्योंकि कपास का उत्पादन के लिए जल में, मतलब कि मृदा में नमी सोखने की मात्रा अधिक होनी चाहिए, और काली मृदा में नमी सोखने की मात्रा अधिक होती है। साथ ही साथ धान के लिए, धान की खेती के लिए भी जल, मृदा में पानी का होना आवश्यक है। तो कपास, धान और चना की खेती कहाँ पे होती है, काली मृदा में। काली मृदा कहाँ पाई जाएगी, तो काली मृदा मुख्यतः राजमहल ट्रैप, साहेबगंज के इलाका में पाया जाता है। अगला हम लोग देखते हैं लेटेराइट
मिट्टी, लेटेराइट मृदा, इसका रंग कैसा होता है? तो इसका रंग गहरा लाल होता है। इसमें किसकी प्रधानता होती है? तो इसमें लौह ऑक्साइड की प्रधानता होती है। ये कहाँ पाया जाएगा? तो झारखंड के 3 क्षेत्रों में पाया जाता है, पाट क्षेत्र, राजमहल पहाड़ी और पूर्वी सिंहभूम। देखिए लेटेराइट क्षेत्र ना जहाँ अधिकतम वर्षा होती है, जहाँ बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होती है, और जो ऊंचाई पे स्थित क्षेत्र होते हैं वहाँ पे क्या पाई जाती है हम लोगों का? लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। और हम लोग जानते हैं कि झारखंड में पाट क्षेत्र क्या है? सबसे ऊंचा क्षेत्र है, जिसमें कि लोहरदगा और गुमला डिस्ट्रिक्ट आते हैं। ये दोनों डिस्ट्रिक्ट झारखंड के क्या है? पाट क्षेत्र में आते हैं। और इसकी औसत ऊंचाई लगभग 900 से 1100 मीटर के आसपास है। मतलब कि झारखंड की सबसे ऊंचा पाट क्षेत्र यहीं पे है। यहीं पाट क्षेत्र में नेतरहाट की पहाड़ी भी आती है, जहाँ सबसे अधिक वर्षा होता है। साथ ही साथ दूसरा इलाका क्या है? राजमहल की पहाड़ी। राजमहल की पहाड़ी इलाका है साहेबगंज ट्रैप में। वहाँ पर भी क्या मिलेगा हम लोगों को? लेटेराइट मिट्टी देखने के लिए मिलती है। फिर तीसरा पूर्वी सिंहभूम वाला इलाका में जब बंगाल की खाड़ी से मानसून आती है, तो ये मानसून क्या करती है? आने और जाने के क्रम में बहुत अधिक वर्षा कराती है। इसके कारण हम लोगों को लेटेराइट मिट्टी झारखंड के 3 क्षेत्रों में देखने के लिए मिल जाता है, पाट क्षेत्र, राजमहल की पहाड़ी और पूर्वी सिंहभूम। पाट क्षेत्र में दो जिले आ जाएंगे, कौन कौन? गुमला और लोहरदगा। राजमहल की पहाड़ी में यहीं साहेबगंज और पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट। पूर्वी सिंहभूम में आप लोग सभी जानते हैं जमशेदपुर वाला इलाका। अब इस मिट्टी में किसकी अधिकता होगी? तो इस मिट्टी में एल्यूमिनियम तथा मिश्रित लोहा का अधिकता होगी। अब कमी किसका होगा? तो नाइट्रेट और पोटास की कमी होगी। हम लोग खेती किसकी करेंगे? फसल में धान, गन्ना और रागी। और जो लेटेराइट मिट्टी होता है ना, वो उतना उपजाऊ नहीं होता है। इसमें उपजाऊ बनाने के लिए लोग क्या करते हैं? उर्वरक का प्रयोग करते हैं, चाहे वो रासायनिक उर्वरक हो, चाहे वो जैविक उर्वरक हो। क्योंकि ऊंचाई में होने के कारण और वर्षा अधिक होने के कारण मृदा में जो भी उपजाऊता होती है, पानी क्या कर देती है? बहा के ले जाती है, जिसके कारण ये अधिक उपजाऊ नहीं हो पाती है। अगला हम लोग देखते हैं बलुई मिट्टी। बलुई मिट्टी का विस्तार कहाँ पे है? तो दामोदर घाटी के क्षेत्रों में बलुई मिट्टी का विस्तार है। अधिकता किसमें होगी? तो लौह अंश की अधिकता है। और कमी किसका? तो चूना और ह्यूमस की। देखिए दामोदर घाटी का विस्तार कहाँ पे है? तो दामोदर घाटी का विस्तार अगर हम लोग देखें तो दामोदर घाटी का विस्तार हम लोगों का हो जाएगा, कहाँ पे हो जाएगा? दामोदर घाटी गिरिडीह में हो जाएगा, धनबाद में हो जाएगा। इन सभी डिस्ट्रिक्ट में दामोदर नदी क्षेत्र। और हम लोग जानते हैं कि दामोदर नदी क्षेत्र में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? कोयला का उत्पादन होता है। और कोयला का उत्पादन किस में होता है? गोंडवाना क्रम की चट्टानों में होता है। तो गोंडवाना क्रम में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन होता है। साथ ही साथ यहाँ पे बलुआ पत्थर की प्रधानता पाई जाती है। और बलुआ पत्थर की प्रधानता होने के कारण ही यहाँ पे क्या हो जाता है हम लोगों का? सबसे अधिक मात्रा में बलुआ पत्थर से ही बलुई मृदा का निर्माण हो जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी भी झारखंड के 3 क्षेत्रों में पाई जाती है। एक तो जहाँ से गंगा नदी गुजरेगी, गंगा नदी अपने साथ क्या लाती है? जलोढ़ मृदा लाती है। तो साहेबगंज झारखंड का एकमात्र जिला जहाँ से गंगा नदी गुजरती है, वो कौन सा है? साहेबगंज। तो साहेबगंज के इलाका में भी क्या पाया जाता है? हम लोगों का जलोढ़ मृदा पाया जाता है। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो साहेबगंज में 2 प्रकार का जलोढ़ मृदा पाया जाता है। एक नया जलोढ़ पाया जाता है और एक पुराना जलोढ़ पाया जाता है। नया जलोढ़ को हम लोग बांगर बोलते हैं, बांगर, और पुराना जलोढ़ को हम लोग खादर बोलते हैं। बांगर क्या होता है ना, उत्पादन के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होता है। यहाँ उत्पादन बहुत अधिक होता है। उसके बाद एक पाया जाता है पाकुड़ के पूर्वी क्षेत्र में, और एक कहाँ पाया जाएगा? पलामू वाले एरिया में, जो बिहार को टच करता है वहाँ पे। अब हम लोग देखते हैं अभ्रक प्रधान मिट्टी। अभ्रक प्रधान मिट्टी का रंग कैसा होता है? तो हल्का गुलाबी होता है। अब ये इसका निर्माण कैसे होता है? तो इसका निर्माण होता है अभ्रक के क्षय से। कौन कौन क्षेत्र में होगा? हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, यहीं पे सबसे अधिक क्या होता है? अभ्रक का उत्पादन होता है। तो यहाँ पे अभ्रक प्रधान मिट्टी पाई जाती है। तो इस तरह हम लोग क्या कर लिए? झारखंड में स्थित सभी 6 प्रकार की मिट्टी को देख लिए। आप सभी इसके नोट डाउन कर लीजिएगा और इसे याद करते चलिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि झारखंड में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है और कहाँ कहाँ पे कौन सी मिट्टी। एक बार फिर से शॉर्ट टर्म में रिवीजन करते हैं। झारखंड में 90% मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी पाई जाती है। और झारखंड में जलोढ़ मिट्टी कितने जगह में पाई जाएगी? 3 जगह में, एक साहेबगंज, एक पाकुड़ और एक कौन वाले इलाके? तो हम लोगों का पलामू वाला इलाका। अगर हम लोग लेटेराइट मिट्टी की बात करें तो लेटेराइट मिट्टी भी झारखंड के 3 क्षेत्रों में पाई जाती है। कौन कौन क्षेत्र? एक तो हम लोगों का पाट क्षेत्र होगा, दूसरा राजमहल ट्रैप हो जाएगा, और तीसरा सिंहभूम वाले इलाके में पाई जाती है। अगर काली मिट्टी की बात करें तो काली मिट्टी कहाँ पाई जाएगी? राजमहल ट्रैप में पाई जाएगी। बलुई मिट्टी की बात करें तो बलुई मिट्टी कहाँ पाई जाएगी? दामोदर घाटी क्षेत्रों में बलुई मिट्टी पाई जाती है।
आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।